दो बैल, शेर और लूमड़ी। किसी जंगल में दो बैल रहते थे। उनमें बड़ी दोस्ती थी। वो हर मुसीबत और आफत का मिलकर मुकाबला करते और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहा करते थे। एक बार शेर ने उन पर हमला कर दिया, मगर दोनों ने मिलकर इसे ऐसा मारा कि शेर को दम दबाकर भागना पड़ा। इसके बाद फिर किसी दुश्मन को एमत ना हुई कि उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। इत्तेफाक की बात देखिए कि इसी जंगल में एक लूमड़ी भी रहा करती थी, जो बड़ी पैपे काटनी थी। इसे बैलों की ये दोस्ती और मोहब्बत सख्त एक खाक ना भाती थी। वो हमेशा इस टोह में रहती कि मौका मिले तो दोनों में फूट डाले। इसने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चक्कर चलाया और दोनों बैलों के कान एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसे भरे कि वो एक दूसरे से बदजन हो गए, और यूं उनकी दोस्ती का रिश्ता टूट गया। और अब वो दोस्त के बजाय एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन बन गए। लूमड़ी अपने मकसद में कामयाब हो गई। बैलों की इस नाइत्तिफाकी का इल्म किसी तरह शेर को भी हो गया। चुनांचे इसने अपनी शिकस्त का बदला लेने की ठानी। एक दिन मौका पाकर वो शेर उधर आ निकला। इसने आते ही एक बैल पर हमला कर दिया। दूसरा बैल अपने साथी को बचाने के लिए बिल्कुल आगे ना बढ़ा। शेर ने इसके टुकड़े किए और खा गया। दूसरा बैल अपने साबका दोस्त की बर्बादी पर दिल ही दिल में खूब राजी हो रहा था। कहीं से हाथी का गुजर हुआ तो बैल से इसकी खुशी की वजह पूछी। बैल ने इसे सब हाल बता दिया तो हाथी ने कहा कि दुश्मन मरियती खुशी ना करी सजनावी मर जाना। बैल ने बड़बड़ती हुए कहा, क्या अव्वल फूल बिक रहे हो। हाथी ने कहा कि इसकी बर्बादी पर खुश ना हो, वो जिंदा था तो तेरा सहारा था, अब तेरी बारी है। लेकिन बैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद शेर जब इस पर झपटा तो ये भागा। इस वक्त इसके कानों में हाथी के अल्फाज गूंज रहे थे कि वो जिंदा था तो तेरा सहारा था, अब तेरी बारी है। पर अब पछताने से क्या हासिल। आखिर शेर ने जल्द ही इसे जा लिया और इसे भी चीर फाड़ कर रख दिया। इसी तरह दोनों बैल अपनी नाइत्तिफाकी के बाइस हलाक हो गए। खुलासा कलाम। इत्तिफाक, इत्तेहाद और यकजहती अल्लाह रब अल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत और अजीम कुव्वत है। ये इज़्ज़त, वक़ार, शान व शौकत और सरबुलंदी अता करता है। इसकी बुनियाद बेलोस, बेगर्जी, इसार, कुर्बानी पर कायम है। इसके बरक्स मुनाफरत, गिरोहबंदी, शीराज़ा बंदी खा मसलकी हो आलिसानी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। तक़सीम का सादा सा फार्मूला है, ये हमेशा तक़सीम को ही जन्म देती है, जिसे तक़सीम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी बुनियाद खुद गर्जी पर कायम है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त हम मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तिफाक, यकजहती, हमदर्दी, उख़ुव्वत और मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन।